बीते हुए इतवार यूनी के 22 तारीख को एक ब्राज़ीलियन के मृत्यु हुए एक eenzadig ongeval एक हादसा जो इनके साथ हुआ weg naar Lange Tabiki पर। ये एक ATV पर था और कंट्रोलर इनका गवाबे थे और उसके बाद एक ख्रेपल में जा रुके। ये सवारी इनका इनकर ऊपर गिरे और वे घायल हुए। उसी जगह पर उनके मृत्यु हुए। सिपाही रेहियो ओस्ट का इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। लाश जो है बसलाख में कब्जा में लिया गया है। पारामारिबो इसे लाया गया है और इन पर छानबीन होगा। सिपाही बिरो सांडरे का यूनी के 19 तारीख योहान आडोल्फ बेंगल लुफ्टहाfen पर verdachte RD को गिरफ्तार किए। ये यूनी के 7 तारीख एक टस जिनमें पैसा था, गहना था और कागजात जो था ये सभी चुराए है एक बसुकस्तर की जो अपने टस कुछ समय पहले वहां पर भूल गई थी। करीब 2 घंटे बाद ये चोरी के बारे में उन्हें मालूम हुआ। एरदेई को पकड़ा गया है ऑनडरशुक के बाद और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिपाही इन्हें पकड़ के जेल में डाले हैं। खोजबीन इनमें आगे जारी है। सूरीनाम उस मोड़ पर है जहां WHO ऑफिशियल इन्हें एरकेन करने वाले हैं। ये भी मलेरिया फ्री देश के लिए। और अक्टूबर पिछले साल से करीब 3 साल बिना कोई लोकल बसमेटिंगन के ये बीत गया है और सभी खफालन जो है उसके बाद इम्पोर्ट खफालन थे। WHO और PAHO बीच में भी ये ऑडिट्स uitvoer किए हैं और मिनिस्ट्री van Volksgezondheid ये रिपोर्टाजेस दिए हैं। सूरीनाम जोर तोर से काम कर रही है ये स्टेटस को पकड़ने के लिए और सभी इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो होते हैं एलिमिनासी के लिए इस पर गौर करते हैं। फैसला जो है WHO का ये हाल ही में आने वाले है। NPS असेंबली लेड पैट्रिशा एटनेल ये अपने बवेलखिंग पिछले हफ्ता बुध को ये भी CHS के पास इंटरेक्ट किए हैं और इसके साथ ये अपने अपफॉल्किंग को मौका दिए है। इफानिल्डो प्लेन इनके जगह पर आने वाले हैं। NPS फोर्सिटर रुसलैंड इसके बारे में खबर दिया है कि एटनल ये कदम उठाई है क्योंकि वे बीमार थी। ये नया असेंबली यूनी के 29 तारीख ये इकट्ठा होंगे जहां पर फोर्सिटर्स खप पुराना सदस्य राबिन परमेसर जो प्रेसिडेंट के जरिए से पहले बएड होगा तो ये सभा आगे जारी रखेगा और वहाँ पर लेडन जो है अपने फोर्सिटर और फिस फोर्सिटर को चुनेंगे। स्कीमा जो है बएडखिंग का ये DR और RR लेडन का ये खबर बाहर लाया गया। ये यूली के 3 तारीख और 21 यूली को होंगे और ये फैलाया गया है अनेकों देहातों में ऑफिशियल प्लेख्तखीदन होने वाले हैं। करोनी सबसे पहले यूली के 3 तारीख, पारामारिबो और सिपालीविनी यूली के 21 तारीख इस ट्रैजेक्ट पर है। लोकल vertegenwoordigers ये ज़रूरी पड़ते हैं bevolking और बस्तूर के बीच में। ये स्कीमा अब तक voorlopig है लेकिन सरकार ये उम्मीद रखते हैं कि डाटा जो है ये ऐसे ही आगे जारी होगा इसके साथ। Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ये फैसला में सहमति पाए है 4 veiligheidsbonden के साथ secundaire arbeidsvoorwaarden के बारे में। belastingverruimingen ये overwerk के लिए, vakantiegeld और bonussen के लिए और भी verhoogde hypotheekgrenzen के लिए इसमें बंदोबस्त किया गया। ये मातरेगल भी सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। लोनन जो है इसके बारे में अभी बातचीत हो रहा है। मिनिस्टर मैकआंड्रो ये कहते हैं कि इसके साथ भी फिनेंशियल फरबेटरिंग के साथ ये एक उम्दा कदम उठाया गया है लोगों के लिए। ये फ्रिंड्सकप पार्क जो है पारामारिबो में ये काफ़ी बिगड़े हुए हाल में नज़र आते हैं जहाँ पर भी
पैसा की कमी के कारण वहाँ पर कुछ नहीं होता है। स्टूडेंटन और आसपास के लोग जो रहते हैं ये चाहते हैं कि इनमें बदलाव लाया जाए। घास से भरा हुआ ये मैदान है और ये सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल शानदार नज़र नहीं आते हैं। ओखा डायरेक्टर गंगा बिसुन सिंह ये कहते हैं कि ये पार्क जो है ये शिनीस फरीनखिन के बहेर में पड़ता है और ये वादा किए थे इन्वेस्टरिंग के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जनता जो है ये चाहते हैं कि bedrijfsleven मिलकर काम करे ताकि ये पार्क अच्छी तरह से इसकर अंडरहोल और साफ सफाई हो सके। चुनाव से सूरीनाम में हर एक 5 साल बाद लोग उम्मीद रखते हैं बदलाव परिवर्तन में, लेकिन असल में ये मायूसी और स्ताहनासी लेकर आते हैं। पॉलिटिक एनालिस्ट एरकाली सिंह ये कहते हैं कि सिस्टम ये टूटा हुआ नहीं है लेकिन अच्छा फंक्शनेयर करते हैं, और ये भी उनके लिए जो राज्य चाहते हैं, मख्त चाहते हैं। करप्सी और फ्रिंचस पॉलिटिक ये स्ट्रक्चरल फरांकर्ड है इनमें। जब तक जनता इनमें विश्वास रखेंगे तो असली रिफॉर्मिंग नहीं आएंगे। अगर इस पर लोग गौर नहीं करेंगे और पॉलिटिक थिएटर ये बार बार दोहराता जाएगा। उम्मीद है कि इससे छुटकारा मिले बिना ये सिस्टम फरांदरिंग लाने के लिए, वरना उससे बात और उसके अलावा ये सिर्फ एक एलिसी बनकर रह जाएंगे। लायंस क्लब पारा ये भी यूनी के 18 और यूनी के 23 तारीख मोटिफाची सेसिस लगाए हुए थे 240 एग्जामन लेयरलिंगन के लिए जो फेयोये स्कूल का है पारा में, और ये भी ट्रेनर एम वाटसन जो में का है इनके निर्देशन में वहाँ के जो लेयरलिंगन है इनको सिखाया गया है स्टडी टेक्निकन इनको टूपास कैसे करना है और रोस्टर्स किस तरह से बनाना चाहिए। ये इंटरैक्टिव असेसिस जो था एमिल ब्रिल स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर भी ब्यूट मैनेजर्स और लायंस क्लब बस्टूडर्स के निर्देशन में और मदद से मुमकिन हुआ, और ये भी इस प्रोजेक्ट को सफलता के साथ किया गया है। और ये एक jaarlijkse activiteit है जो हर साल होता है, और ये भी ये 65-jarig jubileum जो है क्लब का इनमें बिल्कुल ये सूट करता है। श्रीमान स्टैनली विलम कुपाइन ये भी 76 साल और श्रीमती मिल्ड्रेड वेली बेरनस्टेन 72 साल ये अपने विवाह के 50वीं सालगिरह मनाई है सनीचर यूनी के 21 तारीख को। 50 यार ये लोग बिताए हैं अपने ज़िंदगी में एक साथ प्यार विश्वास को लेकर एक दूसरे के लिए, और ये भी परिवार वालों के साथ मिलकर मनाया गया है। साथ में जो अगवाकार लोग फटीखन वोडखर्स भी था देहात वानिका नॉर्थ वेस्ट का वे मौजूद थे। ये अखबार इनको भी बच्चे है, क्लैन केंद्र है और अख्तर क्लैन केंद्र, और ये भी इनके उम्र भर के प्यार और मोहब्बत के साथ जो वे बनाए हुए हैं, तो ये भी एक खूबसूरत मिसाल है फरबेंटनिस का। और ये इंस्पिरेरन कपल जो है ये कहते हैं कि जनरेशंस ये बनता है और एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, ये भी प्यार विश्वास और ताकत के साथ। सूरीनाम अपना नेशनल डे मनाई है वर्ल्ड एक्सपो 2025 दौरान ओसाका में। यह भी एक इंद्रकवेकende culturele voorstelling के साथ ग्रोनयांग, और ये rijke erfgoed भी है जहाँ पर इस देश का सभी veerkracht और ये rijke erfgoed नज़र आए हैं इनमें। मिनिस्टर मार्शानो दासा ये कहते हैं कि ज़रूरी है कि ये कल्चरल डिवर्सिटेट आगे बढ़े, और सूरीनाम से पवेलियन ये भी ख़ास तौर पर इको टूरिज्म और duurzame ontwikkeling पर काम करते हैं, और इस पर काफ़ी लोग अपने ध्यान भी रखे हैं। और ये एक सफल ऑपरेशन भी था जहाँ पर सूरीनाम का संदेशा जो है एकता के बारे में और अमन के साथ जीने में, तो ये दुनिया भर में इसके बारे में बतलाया गया है, दुनिया को ये दिखाया गया है।